आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 में लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था, पास किया गया था। ठीक है, पॉलिसी जो लाया गया था उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कब आया था, क्या उसका ऑब्जेक्ट था, क्यों आया था, आने के बाद उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा। ठीक है, सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और ये इंडिया की बात है, इंडियन गवर्नमेंट की बात है। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए, आप लोग अपना रजिस्टर नोट कर लेंगे। ठीक है, और देखिए जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि 1991 में हुआ था, 1991 में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया। कब अनाउंस किया, डेट आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा, 24 जुलाई 1991। 24 जुलाई 1991 में ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया। ठीक है, अनाउंस किया गया। अब क्यों अनाउंस किया गया, ये भी तो आता है। तो क्वेश्चन आता है कि इसके ऑब्जेक्टिव, अगर आप ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो उसका फीचर्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये फीचर्स आए, ये ऑब्जेक्टिव है। आप लोग अगर लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा दोनों का दोनों मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके? टू इंक्रीज कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू जो बाजार हैं, जो इंडिया के अंदर में ही होते हैं, स्टेट स्टेट के अंदर में होते हैं, तो उसके अंदर कंपटीशन लानी थी। उसके अंदर क्या लानी थी? कंपटीशन लानी थी। तो इसलिए ये कंपटीशन और बढ़ने से प्रोडक्ट भी बढ़ता है, क्वालिटी भी बढ़ती है, मार्केट का भी इंक्रीज होता है, जीडीपी भी बढ़ता है, और कंट्री का भी प्रॉफिट होता है। कंट्री का जो है को भी इनकम होता है, सभी का के लिए बढ़िया होता है। तो ये कंपटीशन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई। टू अडॉप्ट डेवलप टेक्नोलॉजी, और साथ में नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना था, लाना था, जो नए नए टेक्नोलॉजी यूज किए जाएं। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन आएंगे, कंपटीशन आएंगे तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो सभी अब उसको यूज करेंगे, यूज करने से प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इंडस्ट्री और आगे इंक्रीज होगा। टू एक्सपेंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और साथ में पैसे, जैसे पहले क्या होता था, हल बैल से खेती करते थे, अभी ट्रैक्टर से, अभी और मशीन बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री में भी नए नए मशीन यूज की, जो कि एक मशीन अकेले 100 व्यक्ति का काम अकेले कर सकता है। ठीक है, टू एक्सपेंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब फीचर्स की अगर बात करें तो एक्सपेंड, एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम जो था, हम लोग जो माल को बाहर भेजते थे, है ना, उसको और बढ़ाना था। इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और हमारा फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ाना था। साथ में उदारीकरण की भावना को कि हम लोग किसी और का हेल्प भी कर पाए। टू लिबरलाइजेशन, लिबरलाइज, और टू सिंप्लीफाई। टू इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी, और इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी को भी बढ़ावा देना था, क्योंकि इंडस्ट्री जितने भी हैं तो सबका एक लाइसेंस होना चाहिए, है ना, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना, सबको गवर्नमेंट के को रजिस्ट्रेशन करना था, लाइसेंस देनी थी। साथ में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कि कौन सा इंडस्ट्री जो है फॉरेन ट्रेड में है, मतलब विदेश से व्यापार हो रहा है, तो ये सबको एक साथ करना था। कुछ बहुत सारे चेंजिंग करने थे इंडस्ट्रियल लाइन में, तो इसलिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में लाए गए। अब इसके कुछ एस्पेक्ट थे, जैसे इंडस्ट्रियल, अब क्या वही बात यहाँ भी कहा गया है कि 5 उसके एस्पेक्ट थे, किस उद्देश्य थे, इसके उद्देश्य भी इसको कह सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी इसका पहला हुआ। दूसरा हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, तीसरा एस्पेक्ट होता है कि पॉलिसी ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, और क्या है, फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज भी हमें करना है। ठीक है, तो पॉलिसी ऑन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का यूज भी करना है, पब्लिक सेक्टर में बढ़ावा देना है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का जिम्मेदारी जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है,
और प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट वालों का होता है। पॉलिसी रिगार्डिंग MRTF, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन में नेक्स्ट में। तो ये 5 एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लगातार बने रहें। और ये हमने डिस्कस किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के डिस्कशन के बारे में। आप इसका ऑब्जेक्टिव को अच्छे से नोट्स बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। और ऐसे ही जैसे हमने लिखा है वैसे आप लोग नोट्स अगर बनाकर लिखेंगे तो चांसेस है अधिक लिखने से नहीं, टू द पॉइंट लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर, तो आपको अच्छी तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 5 एस्पेक्ट के बारे में, तो वीडियो को लगातार देखते रहें। थैंक यू।